हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। और ये मैंने अपने आज करी थी डाइनिंग रूम की, सॉरी, ड्राइंग रूम का मतलब सफाई। तो उससे पहले मैं सुबह के लिए, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी स्कूल नहीं गए हैं, आज दिन है बृहस्पतिवार। तो ये आ गई है, उठकर पूछ रही है मम्मा मुझे स्कूल जाना है क्या। तो मैं इससे बोल रही थी नहीं जाना है, आज पापा को बुखार आ गया है इस चक्कर में। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने कल धोकर रख दी थी दूसरे वाले रूम की। जब मैंने अपने बेडरूम की क्लीनिंग करी थी उसके बाद अपने ड्राइंग रूम का जो भी सामान था धोने वाला, उसको ज़्यादातर मैंने सामान को धोकर रख दिया था। और कुछ चीज़ें ऐसी भी थी अभी उस वाले रूम की ही हैं यहाँ पर, जो अच्छे से वॉश नहीं हो पाएंगे, मतलब धुल नहीं पाएंगे। इस तरह से दोनों रूम की क्लीनिंग मतलब सफाई चल रही है। अब मैं करूँगी अपने ड्राइंग रूम की आज सफाई। तो आज हस्बैंड घर पर हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो जब हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं हो और हस्बैंड घर पर हो या फिर आपके बच्चे घर पर हों, तो मतलब एक अलग ही काम हो जाता है। आपको समझ में ही नहीं आएगा आप कहाँ से काम शुरू करें और कहाँ पर आपका काम ख़त्म होगा। और ये वाला रूम देखिए मैंने पूरा सेट कर दिया है, और ये सब कुछ मैंने सेट कर दिया था। पर मेरी बेटी ने, मैंने जितना भी सामान सेट किया उसने बार बार मुझे कई बार उस वाले रूम को सही करना पड़ा। अब ये सब कुछ मुझे धुलना है, सब कुछ धोऊंगी मैं उधर डालकर, मतलब इधर ले जाकर। और उस रूम के भी जितना सामान है सब धोना है। कुछ कुछ सामान को मैं लेती आ रही हूँ और धोती जा रही हूँ। तो धोने से क्या है, ये सूख कर रेडी हो जाएगा तब तक। अब ये बर्तन धुलूँगी। और अभी हस्बैंड से पूछा क्या बनाए, तो उन्होंने बताया पोहा बनाओ। और मैंने सुबह पता है आटा लगा के मतलब पराठे बना लिए थे, और बैगन की सब्जी, और मम्मी के लिए रोटियां। मुझे लगा ये स्कूल जाएंगे तो मैंने उठकर अपना काम शुरू कर दिया। फिर बाद में ये बोले कि स्कूल नहीं जाना है, तो मैंने फिर सोचा तो इन्हें ब्रेकफास्ट भी कुछ बनाना होगा। तो मैंने जब पूछा तो बोले पोहा बना दो। तो मैंने पोहा बनाने के लिए मतलब टमाटर कट कर लिया था और मटर मंगा ली थी इनसे। और ये मूंगफली के जो दाने हैं इनको अच्छे से भून लूँगी। और भूनने के बाद में मैंने इसमें राई से, और करी पत्ता नहीं था मेरे पास, और प्याज वगैरह खाते नहीं हैं, तो राई डालकर उसका तड़का लगा दिया। थोड़ी सी हल्दी डाली थी, गरम मसाला डाल दिया था, क्योंकि हम लोग कोई वैसा ओनियन वाला मसाला नहीं खाते हैं। और उसमें मटर टमाटर को अच्छे से गलाने के बाद में ये पोहा डाल दिया था। पोहे को बहुत कम पानी से धो लिया था और इसको ड्रेन आउट कर दिया था इसका पानी तुरंत ही। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और नींबू डाल दिया था, नींबू का रस, आधा नींबू का रस। और बहुत अच्छा बना था पोहा ये खाने में। और राई, हरी मिर्च भी कट करके डाली थी मैंने, हरा धनिया डाला है इसमें, और मूंगफली के जो दाने अच्छे से भून लिए थे वो डाल दिए थे। तो ये काफ़ी अच्छा बन गया था, खिला खिला हुआ। मैंने ये दूसरी बार बनाया है, एक बार बनाया था तो पोहा जो थे वो, सॉरी, जो चोला जो थे वो अच्छे नहीं थे, तो थोड़े से गीले गीले से हो गए थे। पर इस बार बिल्कुल खिला खिला हुआ बहुत अच्छा बना था, हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये वाले भी काम करती जा रही हूँ, और उधर मशीन भी मैंने लगा दी है, जो कपड़े थे वो कपड़े भी धुलती जा रही हूँ। मम्मी भी अपना काम कर रही है, मम्मी भी खाली नहीं बैठी, पर आज मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। वरना ये खाने वगैरह का काम जब मैं सफाई वगैरह करती हूँ तो मेरी मम्मी कर लेती है, मतलब मैं बीच बीच में देख लेती हूँ, पर वो कर लेती हैं आराम से। चाय वगैरह बना बना के मुझे देना, ये सब कुछ। तो आज तो मुझे चाय भी बनाकर देनी पड़ रही थी, मम्मी के लिए भी और इन लोगों के लिए भी। मम्मी को बहुत ज़्यादा खांसी हो गई, दिक्कत हो गई थी। और कल जब मैंने अपने बेडरूम की क्लीनिंग करी थी तब मम्मी ने खाना वगैरह भी मम्मी ने बनाया था, सुबह का भी शाम का भी। तो आज मैंने ये सोच कर ही शाम के लिए भी रोटियां सेक कर रख दी थी, कि शाम को अगर मैं थक जाऊंगी तो मम्मी केवल सब्जी बना लेंगी। तो फिर ये मैंने हस्बैंड को दे दिया था, ये मैं खाऊंगी, उसके बाद मैं सफाई में लगूंगी, क्योंकि पूरा दिन हो जाता है मुझे सफाई करते करते। अब मैंने ये सब कुछ अच्छे से, ये जो जाले हैं ये साफ़ कर दूंगी, और जो दीवारों पे जाले हैं और लेंटर पर हैं, मतलब जाले तो नहीं, जाले तो मैं मारती रहती हूँ, पर जो धूल वगैरह हो जाती है उसको बहुत कस कस के इसको साफ़ कर दूंगी ना, तो फिर ये एकदम चमक सी आ जाती है, अच्छा लगता है। और इसका जितना भी सामान था मैंने अकेले ही बाहर निकाला।
बहुत कठिन हो जाता है अकेले के सारे काम करना। और रात को पता है बहुत ज़्यादा दर्द होता है मेरे हाथ पैरों में, कमर में, सब चीज़ों में। फिर दूसरे इनको करनी है सफाई, और मेरी छोटी बेटी भी है उसके साथ में। एक ही रूम की बस क्लीनिंग कर पाती हूँ एक दिन में। और पहले पता है मैं बहुत सारा काम कर लेती थी, अब नहीं होता है उतना काम, होता भी नहीं है। और अब अपनी बेटी के चक्कर में कर भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि वो दोपहर में थोड़ी देर लेटी थी तो उसके साथ में मुझे लेटना पड़ा, वरना वो सोती नहीं है। और यहाँ पर ये जाले वाले सब साफ कर दूँगी अच्छे से। और इस कमरे के पर्दे भी धुले हुए रखे हैं, और जो सोफ़े के कवर थे वो भी धुले हुए रखे हैं। कुशन कवर थे वो मम्मी ने आज चढ़ा दिए थे। मैंने मम्मी से बोला कि इस कमरे में जो कुशन मैं यूज करने वाली हूँ, लगाने वाली हूँ, तो उनके कवर आप चढ़ा देना। तो वो सब मम्मी ने चढ़ा दिए हैं। अब बाद में बस इतना आराम रहेगा कि इस कमरे की सफाई करने के बाद में इसके पर्दे भी मैं आराम से लगा दूँगी, और सोफ़े के कवर भी लगा दूँगी, धुले हुए हैं इसलिए। और अगर आपको लगे सोफ़ा गंदा हो जाएगा, कवर पहले हटा दी, तो मैं सोफ़े ही बाहर निकाल देती हूँ। इस कमरे में इस तरह का कोई सामान रखूँगी नहीं जो जो मिट्टी धूल। और मैंने उसको रगड़ रगड़ के खूब अच्छे से साफ़ कर दिया है अपने सोफ़े को। पहले सूखे कपड़े झाड़ दिया था, फिर हल्का गीला करके, जो टॉवल नहीं होती है मोटी वाली, उसको धोने के बाद में निचोड़ कर फिर उससे अपना सोफ़ा खूब टाइट करके, मतलब रगड़ कर, फिर उसको धूप में रख दिया। तो पता है वो चमक गया। धूप में गद्दियाँ उसकी रख दी हैं, थोड़ी देर धूप भी लग जाएगी। इसी तरह से धूप लग सकती है दीपावली पर, होली पर। बीच बीच पे तो हम कोई भी फर्नीचर बाहर ऐसे निकाल कर धूप नहीं लगा पाते हैं। तो इस तरह से मैंने गद्दियाँ धूप में लगा दी थी। फिर मैं साइड में उन्हें कर दूँगी, ज़्यादा टाइम धूप में भी नहीं रखूँगी, वरना उसका कलर भी फेड हो जाएगा। और ये वाली रैक का सारा सामान मैंने निकाल के साफ़ कर दिया और इसको सेट कर दी। ये ऊपर भी जो बूफर वगैरह रखे हुए थे और पापा का फ़ोटो, यहाँ पर भी सफाई कर दी है। और ये बॉल देखिए कितनी बेकार हो रही है ना। इस तरह का घर हो गया है, पेंट छूट सा गया है और गंदा गंदा सा, तो उसमें सफाई करके भी उतना मतलब मज़ा नहीं आता जब तक उसको थोड़ा सा सजाओ नहीं, डेकोरेट कर दो तब, तो तब भी ऐसा लगता है देखने में कि हाँ कुछ चेंज हुआ है। और ये वाली जो मसेली है इसको मैं आज बाहर निकाल दूँगी। मुझे पता नहीं है बिल्कुल भी इस कमरे में अच्छी नहीं लगती है। और ये जो मिरर मैंने पहले लगा रखे थे ना इस पे, उस वाले कमरे में लगे हुए थे फट्टों पर, मैंने हटाकर और इस तरह से यहाँ पर लगा दिए। यहाँ पर देखने में भी अच्छे लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। और कुछ मिरर मेरे पास वो वाले थे, उस वाले कमरे में मैंने जो थर्माकोल की सीट पर लगा रखे थे येलो कलर के, उसको भी हटा दिया है वहाँ से और उसको भी इस तरह से लगा दिया। तो थोड़ा चेंज भी हो गया है। और हमारी जो ख़राब चीज़, मतलब जो रखा हुआ सामान ही दोबारा से रीयूज कर दिया है मैंने। और यहाँ पर ये सोफ़े रख दिए हैं, इनको अच्छे से पोंछ दूँगी। यहाँ पे ही पता है इनको गीला कपड़ा करके पोंछूँ या सूखे कपड़े से, तो यहाँ आराम से पोंछ जाएंगे। और ये पूरा कमरा मैंने खाली कर दिया है, सब कुछ निकाल दिया इसका। अब सब अच्छे से साफ़ करके अब इसकी मैट को क्लीन करूँगी। और उसके बाद मैं ये बना रही थी फाउंटेन। पहले बना रखा था मैंने, पर मुझे वो थोड़ा सा फिर अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं इस तरह से, मैंने ये वाइट सीमेंट का एक पॉट जमाया था, तो मैंने पता है उसको नीचे इतना पतला कर दिया कि उसमें अपने आप से ही होल हो गया। फिर मैंने ये मेरे पास जो रखे हुए थे, ये वो इस बार नवरात्र के नहीं है, पिछली बार के ही नवरात्र के हैं, जो पहले मैं यूज़ कर चुकी हूँ इनको। तो वो मैंने इस तरह से लगा दिया है। अब इसको डेकोरेट कर दूँगी। और इसको भी मैंने चलाया नहीं है, क्योंकि बाद में ही चलाऊँगी तब आपको ज़रूर दिखाऊँगी। इसको बस डेकोरेट किया है, वो ही दिखा रही हूँ आपको। ये जो इसका बीच का ये टूट गया था ना पार्ट, वो वाला मैंने इसके नीचे रख दिए हैं टुकड़े वाइट सीमेंट के। अभी देखने में अच्छे भी लग रहे थे ये, इस चक्कर में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर दिया करो प्लीज़ गाइज, और कमेंट भी कर दिया करो। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस तरह से मैंने इसको सजा दिया है और ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वही सारा सामान है, बस इसका थोड़ा सा पैटर्न मैंने चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर जो इस वाले कमरे की सारी चीज़ें ये सब धो दी हैं, इनमें पता बहुत टाइम लगता है। और फिर ये सोफ़े वगैरह सब लगा दिए हैं मैंने। यहाँ पर ये स्टूल डालकर इस पर रख दिया है ये, तो ये थोड़ा अच्छा लगने लगा है। ये वाले कर्टेन डाल दिए यहाँ पर, ये चारपाई लगा दी।
अब आप लोग खुद देखो, ये चारपाई देखने में कितनी अच्छी लग रही है ना, वो मसेली मैंने हटा दी। और हो सका अगर ये लोग मेरे तख़्त नीचे पड़े हुए हैं जो बैठक में, अगर वो ऊपर ले आया, कोई मिल गया मुझे लाने वाला, तो मैं यहाँ पर बेड बना दूँगी दोनों तख़्त को जोड़ के। और ये भी शोकेस भी मैंने बिल्कुल क्लीन कर दी है। अब बहुत अच्छा लग रहा है, ये सारा काम हो गया है। बहुत थकान हो गई थी, पर देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये देखिए सब बहुत साफ़ साफ़ किया है मैंने, बहुत अच्छे से सफाई करी है। अगर पेंट हो जाता तो मज़े ही आ जाते। पेंट नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा जो बॉल दिखाई दे रही है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही है, पर कोई बात नहीं, बिना पेंट के भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और ये वाली अभी डोर मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है, पूरा दरवाज़ा। आज मैंने कर दी अपने ड्राइंग रूम की क्लीनिंग, अब कल करूँगी अपने बरामदे की, और इसी तरह से फिर किचन की, फिर मेरी दिवाली की सफाई हो जाएगी। फिर छोटे मोटे काम तो लगे ही रहेंगे। फिर मुझे दिवाली की डेकोरेशन की तैयारियां करनी है। कुछ कुछ चीज़ें रूम में भी डेकोरेट करूँगी, और कुछ बरामदे में इस तरह से जो भी करूँगी वो आप लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, ये दूसरे वाले कमरे की जो गद्दियाँ थी उन पे मैंने ये पर्दे इस तरह से लगा दिए थे, जो देखने में पता है अच्छे लग रहे थे मुझे। फिर तो मैंने इसको परमानेंट कवर की तरह बना दिया, और इसको मैंने बस पिन अप किया है, कोई सिलाई वगैरह कुछ भी नहीं करी है। जब चाहो तो इसको हटा भी सकते हैं, पर जो कवर डालो ना, ये छोटे छोटे सोफ़े हैं, इन पे फिक्स नहीं होते हैं अच्छे से। मेरे बच्चे या कोई भी बच्चे बाहर के आते हैं, मेरी बेटी खेलती है तो वो गिर जाते हैं। तो मैंने सोचा इस तरह से मैं इनको फिक्स कर दूँगी। और ये वीडियो मेरी बेटी बना रही है मेरी, तो ये देखने में भी अच्छे लग रहे थे, और कवर का कोई झंझट ही नहीं रहा कि कवर डालो और फिर कवर हट जाते हैं, इधर उधर खिसक जाते हैं, वो तो मुझे देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से मैंने ये पर्दे लगा दिए हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कैसे लगे। और पता नहीं उसने क्या वीडियो ले ली है यहाँ की। देखिए ये सीट मैंने जो लगा दी है यहाँ पर, इस वाली सीट का भी रह गया है, ये बना दूंगी अभी, ये भी पर्दे से बना दूंगी। ये देखिए सामने इस वाली सीट का भी रह गया है, इस तरह का था पहले। नीचे वाली सीट के तो पहले बना रखे थे, अब ऊपर के भी बना दिए। बाय बाय।